Friends, and welcome back again to Ek Umid Help YouTube channel. Thank you for all your support and don't forget to like and subscribe my channels. वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं जावा 8 स्ट्रीम पे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने एक क्लास बनाया है एडवांस स्ट्रीम 6। अभी इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक data.csv फाइल बनाया है। और इस CSV फाइल में क्या है, तो हमारे पास ये मारुति कंपनी के जो हैं उनके सारे अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कार के नेम है। और उनका ये मान लो कि मंथली से ईयरली सेल है। लाइक 2020 में ऑल्टो अभी 2000 पीस सेल हुआ है, एंड स्विफ्ट के भी सेल 2000 हुए हैं 2020 में। बलेनो का है, एंड वैगनार लेट सपोज अभी कोई सेल नहीं हुआ। एंड विटारा बरीज़ा का आप देख सकते हो 150। इग्निस भी कोई सेल नहीं हुआ, एंड सेलेरियो का 24 पीस सेल हुआ अभी तक 2020 में। ये हमने एक डेटा बना लिया ना। इस डेटा में अभी आप देखोगे तो टोटल कितने हैं, 7 हैं, राइट। 7 मॉडल मैंने लिया है। अब मुझे चाहिए कि ये इग्निस जो हुआ, ये वैगनार है, इन दोनों में कोई सेल नहीं हुआ, तो इसे मुझे फ़िल्टर आउट कर देना है बेसिकली, राइट। ये सारे डेटा मुझे, जो मेरा जो स्ट्रीम होगा उससे ये फ़िल्टर आउट हो जाए। मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जहाँ पे एक्चुअली जो गाड़ी सेल हुई है। जो नहीं सेल हुई है उसका मुझे डेटा नहीं चाहिए। ओके, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे स्ट्रीम में। तो बेसिकली आप देख सकते हो फाइल है हमारे पास। तो फाइल्स डॉट, अब मुझे क्या करना है, फाइल से लाइन को रीड करना था। एक लाइन्स करके एक मेथड है, फाइल्स डॉट लाइन। ओके, लाइन्स। अब इसके अंदर मुझे क्या करना, पाथ चाहिए। तो मुझे पाथ्स ले लिया मैंने। और पाथ्स के बाद मुझे गेट करना है, कोई भी कहाँ से जो उसका मैं पाथ दूंगा वहाँ से मुझे गेट करना है, राइट। एंड इसके पास मैं दे देता हूँ पाथ, मेरा नाम है data.csv। ओके, एंड अब ये देखो कि ये लाइन जो है ना, ये स्ट्रीम रिटर्न करता है। तो मुझे इसको स्ट्रीम रो इजकल टू समथिंग, ईच रो मुझे मिल जाएगा, राइट। कंट्रोल से 10 ओ। ओके, नाउ मैं इसको कर देता हूँ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, रीड करेगा वो। ओके, सो स्ट्रिंग टाइप का मुझे रो मिल गया। नाउ इस रो को मुझे क्या करना है, ये रो आई मीन विल गेट 1 by 1। एक रो पूरा मुझे मिला, फिर दूसरा रो आएगा, फिर तीसरा। सो ऐसे स्ट्रीम में ये आ गया, इसलिए मैंने रो डाल दिया। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, इस रो डॉट में, ये ऑलरेडी स्ट्रीम है तो इस पर मुझे क्या करना हो, मैप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब मुझे क्या चेक करना है, अगर आप देखोगे तो मुझे ये एज ए स्ट्रिंग मिल रहा है, राइट। एक स्ट्रिंग मिला, फिर ये एक स्ट्रिंग मिला, फिर ये एक स्ट्रिंग मिला। मुझे इस स्ट्रिंग से फ़िल्टर आउट करना है कि अगर इसके पास कोई भी सेल्स नहीं है वैगनार का, इग्निस को फ़िल्टर आउट करना। तो बेसिकली आप यहाँ देखोगे तो सब में ये CSV फाइल है, राइट। तो कॉमा सेपरेट है। तो सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, सो दैट ये ईच स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगा एज ए एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो मेरे पास ईच एक्स डॉट स्प्लिट। ओके, और स्प्लिट मुझे कैसे करना है, कॉमा से। सो अभी क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये रो आएगा, राइट। जब ये रो यहाँ पे आएगा तो इसको स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट होके ये क्या हो जाएगा, अभी स्प्लिट फंक्शन को आप देखोगे ना, तो स्प्लिट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कुछ आ नहीं रहा है। बेसिकली ये एरेज रिटर्न करता है। लेट मी चेक अगेन। ओके, नाउ आप देखोगे तो स्ट्रिंग ऑफ एरेज रिटर्न करता है स्प्लिट। तो बेसिकली ये जो आपका जो है, ये स्ट्रिंग है, ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट। तो ये एरे जो कन्वर्ट होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एरे। एंड देन इसके इंडेक्स पे, अलग अलग इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी। लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे 1 ऑल्टो, सेकेंड इंडेक्स पे मुझे ये स्प्लिट हो गया, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, एज ए एरे मिल जाएगा। पहले क्या था, ये स्ट्रिंग था, राइट। ऑल्टो ये 2000 एंड 2020 एज ए स्ट्रिंग गया, एंड मैप फंक्शन ने क्या किया, ईच रो को रीड किया एंड रो को पूरा स्प्लिट किया। देन स्प्लिट करने के बाद इसने क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न किया। देन उस एरे ऑफ स्ट्रिंग जो रिटर्न हुआ उस पर मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर अप्लाई करूँगा,
राइट। अब इस फ़िल्टर क्या मुझे अप्लाई करना है, जब मेरे पास डेटा समथिंग ये हो, वैगनार आया, राइट। इन वैगनार के केस में क्या होगा, आप देखोगे तो यहाँ पे जो मुझे रिटर्न होगा वैगनार, राइट। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल एक ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो लेंथ है, राइट, ये एरे का लेंथ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इस केस में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जो भी मेरा, मैं एक लेंथ वेरिएबल ले लेता हूँ, एल डॉट लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2 कर लेते हैं, 2 से बड़ा हो, राइट। एंड देन मुझे क्या करना होगा, काउंट, मैं काउंट करना है मुझे कि काउंट क्या आ रहा है इसका, ओके। अब मुझे काउंट मिल गया और ये काउंट को मैं यहाँ क्या करूँगा, इंट के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, टोटल काउंट, ओके। और इसे मुझे आई थिंक आपको कास्ट करना होगा, यस। तो मैं इसे कास्ट कर दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो उसको कास्ट करना होगा काउंट को, तो मैंने इसे इंट में कास्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं टोटल काउंट को मैं प्रिंट कर लेता हूँ, साथ में एक मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको क्विकली रन करके देखते हैं। ओह, ये क्या हुआ, ओके। ये डेटा जो फाइल है, डेटा डॉट CSV फाइल, इसे नहीं मिला है एक्चुअली। ये फाइल यहाँ है और ये पाथ में इसको मिला नहीं है। तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, आई थिंक सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज़, हाँ, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। USR यूज़र डॉट dir डायरेक्टरी को रीड करना है मुझे, यूजर डॉट डायरेक्टरी प्लस डबल कोट्स में स्लैश डेटा डॉट CSV, ऐसे आई थिंक होना चाहिए। अब स्टिल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नल आ रहा है, नल स्लैश डेटा डॉट CVS आ रहा है, CSV लिखना है मुझे, नो नल आ रहा है। तो यूज़र डॉट dir, ओके, यूज़र डॉट dir मिसिंग था स्पेलिंग, ओके। नाउ आप देख सकते हो हमें 5 आउटपुट आ गया और मेरा इनपुट में कितना था, इनपुट लाइन में बस 7 थे। तो इस तरीके से आप फाइल ऑपरेशन कितना ईजिली आप कर लिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम, ओके। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इसी को इन्हेंस करेंगे। Thank you so much and stay tuned. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.